तो जी अचानक से शादी वादी कुछ हुआ नहीं, लेकिन प्रीति बन गई एक बच्चे की माँ। प्यारा सा नन्हा मुन्ना बाबू, वो भी बेबी बॉय है, गोद में आ जाता है। लेकिन बच्चा का जो स्माइल है और बच्चा का टकटकी को देख करके हमें हंसी बहुत आ रहा था। जबकि प्रीति बात कर रही थी अपने होने वाले पतिदेव से, मतलब हुए नहीं है, तो वो बच्चा वो मुंह देख रहा है साफ साफ अपने मम्मी का, यानी प्रीति जी का बच्चा मुंह ऐसे देख रहा था। हमें हंसी उनकी वीडियो को देख करके बहुत आ रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, प्रीति जनता जनार्दन से, जिस जनता जनार्दन को क्या ही बताएं, यहाँ पे जनता जनार्दन पब्लिक को लगता है ये लोग कठपुतली बना लिए हैं क्या। जब मन होता है आप पुकार लेती हैं, जब मन होता है आप चढ़ बैठती हैं। चलिए जो भी है, फिलहाल हमें प्रीति बहुत पसंद आती है। बाबू को जो संभाल रही थी ना, वो अदा देख के हमें बड़ी हंसी आ रहा था। और हमें प्रीति और सूरज की जोड़ी पसंद आती है। भले ही कुछ लोग हमें उल्टा पुल्टा बोलने आएंगे कि आप इसको क्यों पसंद करती हैं, नहीं, हमें प्रीति बहुत पसंद, प्रीति और सूरज की जोड़ी पसंद आती है। और उनका अदा जो है डांस करने का हमें बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि डांस सभी करते हैं। किसी सरकारी प्लेटफार्म पे अगर धरती फोर डांस करता है तो वो प्रीति है। कहीं भी रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, इनका जो हिलता है धरती फूटता है, एकदम बराबर ही फूटता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक जब कर ही लिए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जाने कि हाँ प्रीति और सूरज की जोड़ी कौन सा है। उनका चैनल कौन है? क्रेजी सूरज एक चैनल का नाम है, और दूसरा चैनल प्रीति जी का है, प्रीति कुमारी क्वीन के नाम से ऐसे ही कुछ चैनल है। जाकर के आप लोग भी मस्त डांस का मस्त एंजॉय कीजिए। और इधर अचानक से थोड़ा सा अन्नू को भी परेशानी हो गया। इनकी हम परेशानी थोड़ा सा ही समझते हैं, ज्यादा नहीं समझते हैं। पहले हम अन्नू की परेशानी की बात कर लेते हैं। अन्नू एक जैसे लगता है ना, सोशल मीडिया पे दुखी आत्मा बन के रह गई है। हाँ, अन्नू के सपोर्टर से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग ये मत कहिएगा हमसे कि अन्नू कुछ भी कर रही है तो आपको क्या मतलब है। अन्नू कुछ भी कर रही है तो आपको क्या मतलब? जी नहीं, अन्नू जब वीडियो डाल ही दी है, वीडियो पे डॉलर वो बन ही गया है, तो ये वीडियो सरकारी है, यानी पब्लिक सिटी में है, तो पब्लिक की वीडियो है। उस पे सभी पब्लिक अपनी कमेंट करेंगे बजाते अपने हिसाब से, और वीडियो बनाने वाले वीडियो भी बनाएंगे अपने हिसाब से। सबका अपना अपना लहजा होता है, कैटेगरी होता है बात रखने का, है ना। अन्नू एक दुखी आत्मा बन के रह गई है रामू यादव के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना। आए दिन अन्नू की यही परेशानी होती है। कभी बहुत अच्छे पतिदेव इनके हो जाते हैं, भोले भाले हो जाते हैं, और नोक झोंक की जिंदगी। पब्लिक को भी ये भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि आज के बाद जो है अन्नू और रामू यादव में कभी लड़ाई नहीं होगी। कसम वादे सभी पब्लिक भी खा लेते हैं कि अब हमारी अन्नू और हमारे रामू यादव एकदम बिल्कुल सही हो चुके हैं। लेकिन क्षण में क्या होता है, पत्ता हिल जाता है, क्षण में कुर्सी चरमरा जाता है दोनों ही आदमी का। रामू यादव को जैसे रहता है ना, मतलब क्षण क्षण में एक वेग आता है, एक ज्वार आता है। हमने एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो, हालांकि वो सूरज जी के चैनल पे था, लेकिन उसमें ये रामू जी जो बोल रहे थे जिस लहजे में, हमें उसी टाइम पता चल गया कि ये रामू यादव, रामू जी का अब दिमाग थोड़ा खिसक रहा है, कहीं और जा रहा है, किसी और रास्ते पे। वो सूरज भाई बोल रहे थे कि सब आदमी मेकअप करके तैयार हो रही हैं, अभी वीडियो बनाना है, और हम मर्द तैयार नहीं होते हैं। उसमें झट से रामू यादव आते हैं और वीडियो में कहते हैं, क्या देख रहे हैं आप लोगों का आदत है दूसरे का मेहरारू को देखने का। उसी समय हमें लगा कि इनकी बोली जो है अब इधर उधर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ये करेंगे। दूसरे ही पल इनकी वीडियो आ जाती है, पत्नी साहिबा की वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, इनकी पत्नी साहिबा फरार है, यानी अन्नू फरार हो चुकी है, दो बच्चे को छोड़ करके।
अन्नू आज फिर से रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बस वही पुराना वाला फंडा ला करके पब्लिक सिटी में रख देती है, क्योंकि पब्लिक को ये लोग अपनी बंधी हुई कठपुतली बनाकर रखे हैं। कठपुतली को उतना छूट भी नहीं देते हैं कि पब्लिक अपने मनो मुताबिक कुछ सोच सके इन लोगों के बारे में। पब्लिक को एकदम बंधन लगाया हुआ है, जब होता है तब हम फिट हो गए हैं, हमारे पति फिट हो चुके हैं, क्योंकि एक बार नहीं न जाने कितनी बार, जबकि इनकी एक बच्ची थी या प्रेग्नेंट थी, उसी समय से इनका ये मनोदशा हुआ पड़ा है, आज से नहीं हो रहा है। हमने कई बार वीडियो बनाया है इनकी, जब जब लड़ाई हुई है तो बार बार हम हर हमेशा पति को ही दोषी नहीं करार नहीं कर सकते हैं। एक ही लड़ाई जब बार बार हो रही है तो हर हमेशा मर्द गुनहगार नहीं होता है। इन बातों को समझना चाहिए आपको भी। रामू यादव भी एक इंसान है, और आपके वजह से, अन्नू जी के वजह से अगर हर रिएक्शन वाले, हर पब्लिक रामू यादव को ही सीधा जाकर के गाली दे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और एक इंसान 100% कभी भी सही नहीं होता है। हाँ, तब तक वो आप सही थे, आपके हस्बैंड गलत थे, जब तक कि आपके पास बच्चे नहीं थे। और अगर आप भागती थी, आपका पति भागता था, तो वो बच्चा आपके पास होता था। और जब आज आप भागी हैं, जब आज आप निकली हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी और के पास रो रहा है, बिलख रहा है। तो अब इस घड़ी में आपके खुद के सब्सक्राइबर भी वही बात बोलेंगे कि कहीं ना कहीं अन्नू तुम ही गलत हो। ये हम नहीं कहते हैं, आपके खुद के चहेते सब्सक्राइबर आपके कमेंट में जाकर के करते हैं कि ये माँ नहीं होती है, माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए गंदा खाती है, जो अपने बच्चे के लिए न जाने कितनी रात जगती है, जो अपने बच्चे के लिए न जाने कांटे पे सोती है, जो अपने बच्चे के लिए कितनी ताना सुनती है, कितनी गाली सुनती है, कितनी मार खाती है, माँ वो होती है। अगर आपके पति मारते हैं, पिटाई करते हैं, आपको इस चीज का डिसीजन लेना है, इस चीज का ठोस फैसला लेना है, तो इतनी जल्दी भी क्या थी मेल मिलाप करने की। कुछ दिन छोड़ देते, 4 साल छोड़ देते, 5 साल छोड़ देते। और अभी जो आप गई हैं, तो बच्चा आपके पास होना चाहिए, ना कि बच्चा आपके पतिदेव के पास होना चाहिए। समझने की जरूरत पत्नी को होती है, ना कि पतिदेव को। कभी भी किसी भी हाल में महिला ही अपना घर चलाती है, ना कि मर्द वो घर चलाता है। अगर पत्नी चाहे तो मर्द को बस कर ले। हम मानते हैं कि आपके पति बस नहीं होते हैं, नेचर और सिग्नेचर बदलने वाला नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज आप लड़ाई करो, कल आप मेल मिलाप करो और फिर से परसों लड़ाई करो। कुछ चीज में समय देना पड़ता है, ज्यादा लंबा समय देने से वो चीज रास्ते पे अभी आता है, वो चीज रास्ते पे भी आता है। और आप ये बार बार करती हैं, थाने पे जाती हैं, पति के एगेंस्ट में आप कंप्लेन लिखा के आती हैं और पति को खड़ी खोटी सुनवाती हैं या जो भी करवाती हैं, और आड़े में जाके कहती हैं मार पिटाई नहीं करना है। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने को कमजोर बनाती जा रही हैं। एक कहावत में है ना, दवाई से ज्यादा हमें संयम की जरूरत होती है। वो वाली धमकी से अच्छा है कि आप अपने आप को टाइट रखिए, कुछ दिन के लिए पति का दिल से बाहर कीजिए। इनके पति का कहना है लड़ाई का वजह। चलिए अब आते हैं प्रीति जी पे। प्रीति जी को जो बच्चा हुआ है, वो बच्चा आया कहाँ से? डाउनलोड होके आया है? बिल्कुल भी नहीं। यही देवी जी का बच्चा है, अन्नू जी बच्चा, जिस बच्चा को छोड़ के आई है, वो बच्चा कहीं न कहीं प्रीति अपने गोद में संभाली हुई है। क्योंकि प्रीति के ही घर में ये दोनों आदमी शूटिंग फूटिंग कर रहे थे और वहीं से लड़ाई होती है। लड़ाई किस चीज के लिए हुई? रामू यादव ने यही बात बोला, तो अब तुम्हारा बच्चा हो गया है, तुम हमारा केयर नहीं करती। ये सब आम बात है, पढ़े लिखे पति भी ये सब बात बोल जाते हैं। आपके पति थोड़ा मुडियल है, मुड में बोले होंगे, बस उसी बात को लेकर के ये अन्नू चिढ़ जा गई और लड़ाई हो गया कि हम दो बच्चे को संभालेंगे या आपको हम प्यार देंगे। ये कोई भी पति बोलता है। अगर पति की बात की जाए तो और भी किसी महिला के पति बोले होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 2 बच्चा जब हो जाता है, हम पति को टाइम नहीं दे सकते हैं तो पतिदेव कहते हैं अब तुम अपने बच्चे का ख्याल ज्यादा रखती है, हमसे प्यार तुम्हारा कम हो चुका है। अब इसका मतलब, इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई इस बात के लिए हम लड़ाई करके थाने तक चले जाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है? जबकि प्रीति जी वहां पे साक्ष्य हैं,
एक पुख्ता गवाही है और वो अपने वीडियो के माध्यम से बता चुकी है कि दोनों मियाँ बीवी चले गए थाने पे रात के रात, और उसी समय हम बच्चा लेके वहां थाने पे थे, और ये अन्नू बोली कि हम आ रहे हैं, तब तक में ये गुम हो जाती और ये बच्चा हमारे गोद में रह जाता है। हालांकि जब अन्नू ऑडियंस से बात कर रही थी तो वो बच्चा टकटकी करके प्रीति का मुंह जो देख रहा था, हमें हंसी बहुत तेज आया था। अब हमारी ऑडियंस राय देगी झुकना किसे चाहिए, रामू यादव को झुकना चाहिए बच्चे के लिए, या अन्नू निषाद को झुकना चाहिए, या प्रीति जी को दोनों बच्चा गोद ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई शादी बिना किए ही जब इंजॉय हो रहा है तो बच्चे भी शादी बिना हुए इंजॉय हो जाए। दोनों बच्चे को गोद, कम से कम एक बच्चे को गोद ले ले प्रीति जी ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पब्लिक जाके बता रही है प्रीति जी को कि आप देखते क्या है, डब्बा वाला दूध पिलाइए, निप्पल से दूध पिलाइए। जब निप्पल से दूध पिला के 4 दिन रख ही लेंगी बच्चे को, तो बच्चे को फिर देने का जरूरत क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपनी राय देना ना भूलें जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।